सोचिए आरक्षण का विरोध कौन करता है? जो मलाई खा रहे हैं, जो लोगों का, गरीबों का हक खा रहे हैं, जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, तकलीफ उनको हो रही है। तो कुछ लोग जो वही कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए थे इसके कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, तकलीफ उन्हीं के है, उन्हीं के पेट में दर्द है। उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना होनी चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको हक मिलना चाहिए। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश उपाध्यक्ष और जौनपुर लोकसभा के राजेंद्र बहादुर यादव जी और पॉलिटिकल मुद्दों पे बातचीत आज हमारी इनसे होगी। और सबसे पहले बता दें कि जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट कल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे आई तो राजनीति में भूचाल सा आ गया है, जहां वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आंकड़ा सही नहीं है, वहीं जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं और जो बिहार के लोग हैं उस आंकड़े से बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। तो हम जानते हैं सर, जिस तरह से कल जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है बिहार में 2 अक्टूबर के दिन, कैसे देखते हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो देश की इतनी बड़ी आबादी और जनसंख्या ओबीसी, एससी, एसटी की है, उनको एक बिहार में न्याय मिला है। पूरे देश के लोगों को स्वागत करना चाहिए। जो जातिगत जनगणना हुई है यह बहुत अच्छा है। अगर ये पूरे देश में होएगा तो और अच्छा रहेगा। पूरे देश में इसी प्रकार से करना चाहिए। अभी जो इंडिया का गठबंधन हुआ है उसमें लोगों ने बोला है कि जातिगत जनगणना हम लोग कराएंगे, हमारी सरकार बनेगी 2024 में, तो उससे लोगों को, गरीबों को, दबे कुचले को, किसान को, सबको न्याय मिलेगा। और हर एक आदमी की, जैसा एक बाप के 4 बेटे हैं, ये चारों बेटों को हिस्सा बराबर मिले, उसका उस तरह का ये चीज़ है। कुछ लोग इसका विरोध भी करेंगे। जो आज तक मलाई खाते आए हैं उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन हर पदों पर देखो वही बैठे हैं। आज ओबीसी समाज, एससी, एसटी जो भी है, इनको न्याय नहीं मिल पाया आरक्षण देने के बाद भी। तो जब आपकी संख्या नहीं गिनती रहेगी, आंकड़ा नहीं गिनती, आपको न्याय मिल ही नहीं सकता है। तो ये पूरे देश में करना चाहिए। और हर समाज में गरीब हैं, क्या सवर्ण समाज में गरीब नहीं हैं? उनको भी तो आरक्षण चाहिए, उनको भी तो न्याय चाहिए। कुछ ही लोगों को परिवार, खानदान कब्जा जमाए बैठा हुआ गरीब गरीबी हैं। तो ये ऐसा नहीं है। जनसंख्या बहुत ज़रूरी है। जब आदमी की, जानवर की गिनती हो सकती है तो इंसान की क्यों नहीं होती भैया? होना चाहिए। सर, क्या लगता है जो जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट आई है उसमें यादव सबसे ज़्यादा, वहाँ अगर पिछड़ों की बात करें तो यादव सबसे 14.26% यादव है, उसके बाद कुशवाहा है, उस तमाम सारे लोग हैं। और पिछड़ों की संख्या जिस तरह से वहाँ है, क्या उनको उतनी भागीदारी मिल पाएगी बिहार में? ज़रूर मिलेगी। हमारे सबके जो गरीब के मसीहा कहे जाने लालू प्रसाद यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी है, इन्होंने देश को एक दिशा दी है कि आप इस राह पे चलिए। जिस प्रकार से जब ये गिनती चालू हुई थी, मालूम है कुछ लोग गए थे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए थे। उस सुप्रीम कोर्ट जाने वालों को पता करो कौन हैं। जिस तरह देश में आज हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाया जाता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ आज तक आरक्षण का विरोध एक भी मुसलमान भाई ने नहीं किया है। अब सोचिए आरक्षण का विरोध कौन करता है? जो मलाई खा रहे हैं, जो लोगों का, गरीबों का हक खा रहे हैं, जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, तकलीफ उनको हो रही है। गरीब तो खुशी है जिस तरह से उसको अब न्याय मिलने जा रहा है। 2024 में इंडिया सरकार बनेगी, सबको न्याय मिलेगा, गरीब को, किसान को, हर एक व्यक्ति को, सब खुशी हैं। केवल कुछ लोग जो वही कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए थे इसके कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, तकलीफ उन्हीं के है, उन्हीं के पेट में दर्द है। बाकी पूरा देश खुशी है। इसी प्रकार से हर प्रदेश में होना चाहिए। मैं बोलता हूँ हर प्रदेश में होना चाहिए, तभी तो जाके लोगों को गरीबी दूर होगी हमारे देश की। आप जौनपुर से आते हैं, आपकी लोकसभा जौनपुर सदर लोकसभा है, तो यूपी, तो क्या चाहिए उत्तर प्रदेश में क्या उम्मीद करते हैं कि जातीय जनगणना होगी तो बिहार जैसा ही रिपोर्ट मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना होनी चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको हक मिलना चाहिए। अगर एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों को हक बराबर मिलना चाहिए। हाँ, एक बाप का 1 बेटा है और एक बाप के 4 बेटे हैं, तो अगर हक नहीं मिलेगा तो बराबरी कहाँ? यह जो आरक्षण हुआ, ये जातिगत जनगणना हो रही है, ये गरीबों तक उनको हक दिलाने की बात हो रही है।
ये किसी के खिलाफ नहीं हो रहा है, इसमें तो पूरे देश को खुशी होना चाहिए और सब खुश हैं। कुछ लोग को तकलीफ़ है, हाँ, जो वही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले हैं जो गरीबों का हक मार के खा के बैठे हैं, तकलीफ़ उन्हीं को है और किसी को तकलीफ़ नहीं है। ये पूरा देश इसमें खुश है और पूरे देश पे इसी पैटर्न पे काम होगा। जिस तरह बिहार में हो गए गिनती, उसी प्रकार से हर जात के हर समाज के लोगों की गिनती होगी, सबको न्याय मिलेगा और सब खुशी खुशी रहेंगे, सबको हक मिलेगा। लालू जी ने कहा है कि अगर हम इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में आई तो हम पूरे देश में कराएंगे, और क्या और बीजेपी कह रही है इंडिया गठबंधन में सब ठीक नहीं चल रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक तो उनका नहीं चल रहा है। आज जो पार्टियां उनके यहाँ पे हैं बड़ी मजबूरी में हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दबाव में सब तोड़ के ज़बरदस्ती गिरा के पार्टियां अपनी सरकार बनाया है जो प्रदेशों में उन्होंने। अभी चुनाव का समय आ रहा है, थोड़ा दिन और रुक जाइए, सब खुद ही छोड़ के भागने वाले हैं। भाजपा के साथ आज तक जो भी छोटी पार्टियां रही हैं उनको इन्होंने बर्बाद कर दिया, पार्टियों को ख़त्म कर दिया। अरे आप खुद रामविलास पासवान की पार्टी को नहीं ख़त्म कर दिया इन्होंने, शिवसेना को देख लीजिए 2 टुकड़ा कर दिया, एनसीपी को 2 टुकड़े कर दिया। इनका काम ही है फूट डालो और राज करो। ये कभी भी आज देख लीजिए नाथूराम गोडसे की पार्टी है, ये उन्हीं के आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं के चीज़ में। जो गांधी जी को गोली मारा उसका देश कभी सम्मान नहीं करेगा। हमारा देश गांधी जी को मानने वाले हैं, यहाँ पे सब गांधी जी के आदर्शों पे चलने की कोशिश करते हैं। कौन नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा नाथूराम गोडसे बने? कोई चाहेगा तो बताइए। और हर एक आदमी ये चाहता है कि हमारा देश में सब एकदम शांतिप्रिय रहें, सब अच्छा है। हमारा देश हर धर्म का सम्मान करता है, किसी को धर्म से कोई वो नहीं कि किसी का विरोध करे। सर, इस समय एक मुद्दा और चला, पुरानी पेंशन बहाली। इस समय परसों जंतर मंतर पे जिस संख्या में भीड़ दिखी, तो क्योंकि सामने 24 का चुनाव, क्योंकि अखिलेश जी के मैनिफेस्टो में भी था कि 2022 के चुनाव में अगर हम सत्ता में आए तो हम पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, लेकिन सत्ता में समाजवादी पार्टी आप लोग नहीं आए तो पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई। इस समय चुनाव को देखते हुए तमाम कर्मचारी क्लास 1 से लेके क्लास B, C, D तक सब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने पेंशन की मांग को लेकर, क्या कहना चाहिए? जरूर पेंशन लागू होनी चाहिए। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो अग्निवीर योजना है, उन्होंने ये भी बोला है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये ख़त्म करेंगे। आज जिस प्रकार से युवा बेरोजगार हो रहा है, और सोचिए इनको अगर हमारे देश की सेवा के लिए जाना चाहते हैं तो हमारी सरकार का फ़र्ज बनता है, हमारे देश के लोगों का फ़र्ज बनता है उनके परिवार की, हमारी जब वो रक्षा करें तो उनके परिवार की भी गारंटी होनी चाहिए। ये अग्निवीर योजना हमारे देश के लिए खतरा है, यह हमारे देश में नहीं चलेगा। हमारे देश में जैसा लोग पहला जाते थे, जैसा पहले भर्तियां होती थी, उस प्रकार से होनी चाहिए। लोगों को परमानेंट रोजगार मिलना चाहिए, उस आधार पे काम होना चाहिए। जिस तरह हमारे किसान भाइयों के 700 किसान शहीद हो गए, उनको शहीदों का दर्जा आज तक नहीं दिया भाजपा ने, जबकि इन्हीं के गलतियों के कारण पे 700 परिवार बर्बाद हो गए, शहीद हो गए। आप सोचिए ये लोग कितने अंग्रेजों से ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। 2014 से जब से इनकी सरकार आई है इतने जुमलेबाजी किए, बताइए एक भी चीज़ पूरा किया? ये बोले थे 35 रुपये में पेट्रोल देंगे, आज पेट्रोल 110 रुपये में बिक रहा है। सोचिए ना ये क्या कर रहे हैं। महंगाई, गैस सिलेंडर आज 1100 के पार हो गया है। हर एक चीज़, स्मृति ईरानी खड़ी हो जाती थी बाटला लेके, वो कहाँ गई है? दिख ही नहीं रही, नज़र ही नहीं आ रही हैं, गायब है। हमारा देश ये जिस तरह से 10 साल का होने जा रहा है, बहुत आर्थिक मंदी का, हमारा जीडीपी ख़त्म हो गई एकदम। आज कोई धंधा व्यापार ऐसा नहीं जो चल रहा है। ये केवल टीवी चैनलों पे प्रचार प्रसार पे, पेपर में पैसे के दम पे कर रहे हैं। जो पैसा इन्होंने प्रचार प्रसार में लगाया वही देश के विकास में लगाना चाहिए था। तो इनको विकास को मतलब प्रचार नहीं करना पड़ता, देश का विकास होता, लोगों को रोजगार मिलता। आज छोटे धंधे व्यापार तो बंद हो गए। ये तो केवल अडानी और अंबानी को बढ़ाना चाहते हैं। गरीब का छोटी छोटी दुकान करके जो बैठे, छोटा धंधा बंद करवा देंगे तो जाएंगे कहाँ? छोटे व्यापारी आज परेशान हैं। जिस प्रकार इन्होंने नोटबंदी किया, नोटबंदी की हालत देखा, या पूरा देश ने परेशान हो गया। नोटबंदी भी फेल रही इनकी। ये 2000 का नोट लाए, आप बताइए 1000 का नोट डेट बढ़ा दिए, हाँ डेट बढ़ा दिए। 2000 का नोट लाए, वो खुद ही चालू किए, खुद ही बंद कर रहे हैं। अरे बंद करना है तो 500 को भी नोट बंद करिए मोदी जी, आप देखिए जीडीपी देश की बढ़ जाएगी। क्योंकि सारा पैसा, काला पैसा किसके पास है, देश की सच्चाई सब जान रहे हैं
कि 2 नंबर 500 का 2000 का नोट कौन सी पार्टी के पास पड़ा हुआ है। यह बंद होना चाहिए। 500 का नोट बंद करो, देश की जीडीपी 8 नहीं 10% हो जाएगी। हिम्मत है तो बंद करके दिखाइए। लेकिन ये करेंगे नहीं, ये केवल बोलते हैं, इनको करने का नहीं। ना इन्होंने 2 करोड़ रोजगार दिया, ना इन्होंने 15 लाख दिया, ना आज देश सुरक्षित है इनके हाथों में। सबसे ज़्यादा हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। सबको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डरा के बैठा के रखे हुए हैं ये लोग। सत्यपाल मलिक बीच में बोलना शुरू किए, लेकिन फिर उनके वो भी बंद हो गए। सत्यपाल मलिक जी ने खुला बोला है कि 2024 का चुनाव आ रहा है। जिस तरह इन्होंने पुलवामा कराया था, उसी प्रकार से कहीं हमारे देश में राम मंदिर के कहीं लफड़ा न करा दें, कहीं और कुछ न करा दें। सच्चाई है। जितनी बार देश में चुनाव आता है, भाजपा नया षड्यंत्र रचती है, देश को गुमराह करती है, लोगों को गुमराह करके वोट मांगती है। इनका कोई लेना देना नहीं है कि देश के लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग परेशान हैं, कितना तकलीफ झेल रहे हैं। आज युवा, हमारा देश सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। नौकरी तो सारी ख़त्म हो गई, बचा कहाँ है नौकरी? सब कुछ अडानी को दे दिया जा रहा है। क्या देश पागल है? देश आंखें खोले देख रहा है, देश हमारा कोई लूट रहा है, लेकिन हमारे मोदी सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। आप सोचिए, मोदी जी को लोगों ने क्या सोच के वोट दिया होगा। आज 10 साल हो गया, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। कुछ किया इन्होंने? कुछ नहीं करते। ये बलात्कारियों का साथ देते हैं। आज किसी माँ बहन बेटी के साथ कोई अन्याय हो जाता है तो उसका महिला को सम्मान, मतलब उसको नहीं कुछ न्याय देते, ये बलात्कारी के साथ हो जाते हैं। बलात्कारी के जुलूस निकालेंगे, उसके साथ में खड़े हो जाते हैं। हर बलात्कारी का कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़ते जोड़ते पहुंच जाता है भाजपा के पास में। ये हमारे देश हित में नहीं है। हमारा देश बहुत बुरी स्तर पे इस समय चल रहा है। तो क्या लगता है 24 का चुनाव तो ज़्यादा समय रह नहीं गया, 24 समय धीरे धीरे बीती रहा है, तो पूर्वांचल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। अभी सीट शेयरिंग को लेकर भी बात चल रही है, तो पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? और अब जौनपुर से आते हैं, और जौनपुर की क्या स्थिति? जौनपुर की स्थिति बहुत बढ़िया है। पिछली बार भी सपा बसपा का गठबंधन में हमारे सांसद जी जीते हुए थे, हम लोगों ने जीता है सीट। इस बार भी देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो होएगा निर्णय, उस आधार पर एनडीए के साथ उन्होंने गठबंधन अपना इंडिया के साथ गठबंधन जो किया है। पूर्वांचल हमेशा मजबूती से समाजवादियों का गढ़ रहा है, और पूर्वांचल में इस बार मोदी जी को सीटें आने वाली नहीं हैं, और उत्तर प्रदेश से उखाड़ने का काम केवल समाजवादी के लोग ही कर सकते हैं। और समाजवादी लोग गरीब, किसान, दबे कुचले सब लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। आप सोचिए, आज तक एक आप बता दीजिए, आरएसएस, बीजेपी या जितने बजरंग दल या जो भी हैं, इन्होंने कभी शिक्षा के लिए आंदोलन किया, महिलाओं के लिए आंदोलन किया, कभी भी किसान के लिए आंदोलन किया? ये कभी नहीं करेंगे। ये तो केवल जुलूस निकालेंगे, दंगा भड़काएंगे, आपके बच्चों को गुमराह करेंगे, उनको रोजगार नहीं देंगे। यह हमारे देश हित में नहीं। हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, घर चलाने के लिए आज लोग परेशान हैं। आज कितना देश के लोग हमारे दुखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र बहादुर यादव जी थे, जो साफ तौर पर कहना, जो जातीय जनगणना बिहार में हुई है वो पूरे देश में होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए। और 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जिस तरह सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद, और पूर्वांचल समाजवादी पार्टी का गढ़ है, एक बार फिर समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में अपना परचम लहराएगी। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी, और जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको इतनी हिस्सेदारी मिलेगी। इससे देश से गरीबी खत्म होगी और देश का विकास होगा।